So, naming organic compounds. Alkenes, alkynes या इसके अलावा भी prefixes और suffixes पर सब बेस करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिस तरह हमने alkenes को एंड किया ANE में, उसी तरह काफ़ी सारे suffixes हमारे पास नेक्स्ट पेज पर मेंशन है। ठीक है, ये मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है बाय द वे टॉपिक। alkenes ANE में, alkenes ENE में, यहाँ पर alkynes मेंशन नहीं है, वो YNE में होंगे हमारे पास। अल्कोहल्स OL में, कार्बोक्सिलिक एसिड OIC एसिड में, इसी तरह यहाँ पर एस्टर्स मेंशन नहीं है। ठीक है, एस्टर्स हमारे पास जो भी स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द नेम हो, सेकंड पार्ट में हमारे पास OH जरूर आता है। ठीक, और उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हेलोजनेटेड अल्केन्स नहीं है, तो हमारे पास जो भी चीज हो, क्लोरो ब्रोमो, वो प्रीफिक्सेस में होते हैं और हमारे पास एंड में अल्केन का नेम बता दिया जाता है। ठीक, तो इसकी काफी सारी एग्जांपल्स हम साथ साथ कंपाउंड्स में भी करते रहेंगे, तो ये काफी अच्छा समझ आ जाएगा। इसमें से कुछ नेमिंग जो है वो रूट से हट के है, तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी होती हैं, क्योंकि इसके रूल्स भी मैंने अच्छी तरह डिटेल में बताए हुए हैं। याद है ना, हमने नेमिंग की हुई है इकट्ठे, मेरा ख्याल है, राइट? सर ये जो पेपर सॉल्व किए थे तब आपने बताए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे याद पड़ता है कि मैंने नेमिंग रूल्स सारे करवाए थे आपको, prefixes, suffixes, how to name straight chains, and as well as how to name branch chains. अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं तो बस आगे चलते हैं। सारे को रिवाइज करना मेरा नहीं ख्याल ठीक है, क्योंकि आपके पास नेमिंग के ज़्यादा से ज़्यादा इससे हटकर जितनी मैंने अभी बताई है, इससे हटकर नेमिंग पर वो क्वेश्चंस नहीं आते IGCSE में, तो बहुत ज़्यादा नेमिंग करना ज़रूरी भी नहीं है रिविजन में। हाँ, पहली मर्तबा सीखने में ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि फिर वो A levels में ज़रूरत पड़ती है और A levels में यूजली टीचर सेपरेट नेमिंग नहीं कराते। ठीक है, सो आइसोमेरिज्म पर आते हैं। आइसोमेरिज्म हमारे पास वो फिनोमिनन है जिसमें आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। ऐसे फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म और उन स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्यूटेन हमारे पास 4 कार्बन्स इन अ स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सिमिलर फॉर्मूला में, बाय दैट आई मीन C4H10 में हमारे पास ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। So it may be 3 carbon in a straight chain and 1 methyl group as a branch. So it can be either butane or 2-methyl propane. In naming, numbering पहले से मैंने सिखाई हुई, so I don't think this is going to be a problem, right? ये alkanes का isomerism है। Alkenes का isomerism slightly different होता है, वो इसने यहाँ पर शो किया हुआ है, as well as their naming. इस केस में हम prefix पहले लिख देते हैं, ठीक है, फिर नंबरिंग आती है, फिर सफिक्स आती है। As you can see, butanine and toluene. This is actually 1 or 2 represents the position of the double bond. Whichever smallest possible number is written as a part of the name. यहाँ पर 1 और 2 दोनों कार्बन डबल बॉन्ड में शामिल है, बट हम नेम में 1 लिखेंगे। यहाँ 2 और 3 दो कार्बन डबल बॉन्ड में शामिल है, हम 2 पुट अप करेंगे नेमिंग में। ठीक, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर रूल। बाकी इसको ब्यूटानीन और इसे ब्यूटूइन कहते हैं। Alkenes are slightly different. Their formula, molecular formula is same. Their structure is also same. All right, but their structure may be different. In this case, it's butanine and butene. ठीक है, इसमें हमारे पास कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक कार्बन पर ये और दूसरे पर हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, और इस केस में हमारे पास ये बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये इस तरह से फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो हम इसे यूं भी लिख देते हैं, दिस इज एंटायर CH3 on 1 carbon, 1 hydrogen, this one, 1 hydrogen, this one, an entire methyl group, this one here. इसे भी इसी तरह समझ लें, this hydrogen is this one, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हाइड्रोजन ये वाला है, ठीक, और ये पूरा हमारे पास C2H5 मैंने इकट्ठा करके ये लिख दिया इस तरह से।
तो हमारे पास स्ट्रक्चर भी है। डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है। हाउएवर अरेंजमेंट वाला पॉइंट अब आपकी बुक में नहीं डिटेल में डिस्कस किया जाता, इवन पास्ट पेपर्स में भी नहीं आ रहा बहुत टाइम से, तो अब हम वो भी नहीं डिस्कस करते हैं। अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है उसको जानबूझ के मैंने स्किप कर दिया। दैट्स अ क्वेश्चन मोर फॉर ए लेवल, सो लेट्स कीप इट फॉर दैट लेवल. So isomers are the compounds that have the same molecular formula but different structure or structural formula. Isomers बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। ये बुक तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा वाइंड अप कर देती है, बट आई होप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको आइसोमर्स के 2 टिप्स के आइसोमर्स फॉर्म कैसे करने होते हैं वो बताया मैं, राइट। वो डिस्कस हुआ है ना, क्योंकि अगर नहीं हुआ हुआ तो फिर वो अभी कर लेते हैं डिस्कस। सर आइसोमेरिज्म तो आई थिंक हुआ है ना, मैं रिवाइज कर देता हूँ। आइसोमेरिज्म हमने किया हुआ है पहले, और आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स फॉर्म करने के लिए 2 टिप्स जो थे वो मैंने ये बताए थे कि लेट्स से अगर आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड आ जाता है और आपको आइसोमर बनाना है तो ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें। अगर क्वेश्चन में ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है और आपने उसका आइसोमर बनाना है, स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दें। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू कैन डू टू फॉर्म एन आइसोमर फॉर एनी गिवन सब्सटेंस। अगर स्ट्रेट चेन दिया हुआ है तो ब्रांच चेन बना दें, ब्रांच चेन दिया हुआ है स्ट्रेट चेन बना दें। अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेट्स से आपके पास ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कोशिश करें कि इसका एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनाएं ताकि आपके आइसोमर्स में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेट्स से आपको C5H12 दिया हुआ है, तो पहले कोशिश करें कि आप उसके लिए पेंटेन बना लें व्हिच इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, और फिर सेकेंडली आप उसके लिए बना सकते हैं 2-methyl ब्यूटेन, ठीक। और वो सिंगल ब्रांच वाला स्ट्रक्चर देगा, फिर इसको इससे मिलता जुलता एक कार्बन बस ज्यादा होगा चेन में। तो अगर आपको इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको उससे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो एक स्ट्रेट और एक ब्रांच बनाएं। अगर उन्होंने स्ट्रेट बनाया हुआ है एक और आइसोमर बनाने को कहा है, ब्रांच तो आप बना दें। अगर उन्होंने ब्रांच बनाया हुआ है आपको आइसोमर बनाने को कहा है, आप स्ट्रेट बना दें। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट वाज ऑल अबाउट things that have specific functional groups, ठीक है। लेट्स से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स पे बेस करता है, इसके लिए अल्कोहल की एग्जांपल लेना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है CH3 CH2 CH2 और फिर OH, आपको इसका आइसोमर बनाना है। इसके लिए सेकंड पॉइंट ये था कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल या कॉर्नर कार्बन पे है तो उसे वहां से सेंटर कार्बन पर लें, रीअरेंज द एंटायर मॉलिक्यूल। और अगर सेंट्रल कार्बन पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप उसे टर्मिनल पर ले जाएं। टर्मिनल मींस एनी ऑफ द कॉर्नर्स। अब जब ये रीअरेंज होगा तो ये ज़हन में रखें कि आपके पास कॉर्नर कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इंटरनल जो कार्बन होता है, मैं इस बॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ समझाने की नजर से, उसके ऊपर हाइड्रोजन कम हो जाते हैं ऑफकोर्स। तो ये H2 और H3 की काउंटिंग सेम नहीं रहेगी जैसे ही आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। सो मेक श्योर कि जब आप आइसोमर बना रहे हो, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन्स का ख्याल रखें। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि हाइड्रोजन्स पहले पुट अप ही ना करें। पहले आप सिंपल एक बैकबोन बना लें, कार्बन बैकबोन, हम इसे कार्बन स्केलेटन भी कहते हैं। चेन में इतने कार्बन है और सेंटर पर हमने फंक्शनल ग्रुप लगाना है। अब आप काउंटिंग करके हर हाइड्रोजन पुट करते जाएं। एक बॉन्ड कार्बन ने इसमें बनाया हुआ है, लिहाजा इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ 4। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना चुके हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन आएगा टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ 4। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ 4। यूं आपके पास सारी वैलेंसीज कार्बन की फुलफिल हो जाएंगे और आप गलती नहीं करेंगे। लेट्स से आपके पास कोई और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रांच भी है, ठीक है, और आपके पास उसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है, तो फिर क्या करेंगे, फिर भी इसी तरह ही करें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं टू फुलफिल 4, वी हैव 2 मोर। इसने भी 2 बनाए हुए हैं टू फुलफिल मोर, वी हैव 2 मोर। इसने 3 बनाए हुए हैं टू फुलफिल, वी जस्ट नीड 1 मोर। इसने 1 बनाया हुआ है सो 3 मोर। इसने भी 1 बनाया हुआ है सो 3 मोर। That's how you should do ठीक it. है। जब भी स्ट्रक्चर्स खुद से बनाने लगें, पहले कार्बन की स्केलेटन या कार्बन का बेसिक चेन और फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह बना लें, उसके बाद हाइड्रोजन को फिल इन कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेट्स से आपने एक अल्कीन बनाना है, ठीक है,
पेंटीन की बात हो रही है। जी अब्दुल्ला। सर मतलब जब भी हम इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर इसका फंक्शनल ग्रुप देखें तो हमने फंक्शनल ग्रुप वाला प्रोसेस करना है। उसमें ये था कि फंक्शनल ग्रुप अगर कॉर्नर कार्बन पे तो सेंटर पे ले, सेंटर पे तो कॉर्नर कार्बन पे ले जाएं। दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू फॉर्म आइसोमर्स आउट ऑफ इट। ठीक सर। ठीक है, मसलन ये 1 2 3 थर्ड कार्बन कॉर्नर कार्बन पे OH था, मैंने इसे मूव करके सेंट्रल कार्बन पर कर दिया। दोनों कॉर्नर कार्बन खाली हैं, इनके ऊपर OH नहीं है, OH सेंट्रल कार्बन पर है, सो इट्स एन आइसोमर। आप देखेंगे इस वाले का फॉर्मूला आपके पास C3H7OH है और इसका फॉर्मूला भी C3H7OH ही है। So they both have the same molecular formula, but they are isomers because the position of the functional group is entirely different. So one way is to either form a straight chain or a branch chain structure. If it's not about straight or branch chain, it may be about the functional group. You can always change the position of the functional group. OH functional group है, इसकी position change कर दें, आपके पास isomer बन जाएगा। Double bond functional group है। Let's suppose ये आपके पास pentene है, तो ये 2 pentene है, क्योंकि second carbon पर double bond है। आप pentene बना दें, ठीक है। आपके पास pent 2-ene है, ये pent 1-ene है, ठीक। और ये दोनों आपस में आइसोमर्स हो जाएंगे because they have the same molecular formula, which is C5H10 by the way, but they have different position of functional group. This one is named as pent 2-ene, this one is named as pent 1-ene. ठीक है, ठीक सर। ओके, सो ये हमारे पास आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो ये 2 मार्क्स का होता है यूजुअली। फिर एक स्ट्रक्चर बनाना, उसे नेम करना प्रॉपर्ली 2 मार्क्स के लिए होता है, which includes both nomenclature and isomerism, और ये मैक्सिमम इतना ही होता है। तो nomenclature 2 मार्क्स से और isomerism 2 मार्क्स से एक्सीड नहीं करता यूजुअली पेपर्स में, considering paper 2 and 4 together। ठीक, तो जो बच्चे बहुत ज्यादा nomenclature में कंफ्यूज हो, उसकी सिर्फ बेसिक्स कर दें। nomenclature को बहुत ज्यादा लास्ट डे पर टाइम लेना और उसकी वजह से कोई और चैप्टर का एक पूरा पोर्शन वेस्ट कर देना, 30-40% ऑफ एनी अदर चैप्टर में भी, चैप्टर 8, 9 और 7 is going to be a stupidity. In that case, simply skip nomenclature around, go for the chapter, because chapter portions are considered for a bigger number of marks than nomenclature or isomerism for that matter. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अल्काइंस। अल्काइंस हमारे पास थर्ड फैमिली और इतनी ही छोटी है जितनी यहाँ पर बताई हुई है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इनके लिए प्रीफिक्सेस हमारे पास नेम में YN होता है, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, वो CnH2n-2 होता है, ठीक है। इथाइन इसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, ये हाईली रिएक्टिव गैस है, इसे एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग टॉर्चेस में यूज होती है, वेल्डिंग टॉर्चेस बिकॉज द टेम्परेचर कैन गो एज हाई एज 2000 degrees centigrade, ठीक है, when acetylene is burnt with ample oxygen, ठीक है। ठीक सर। ठीक, ऑर्गेनिक इक्वेशंस में 0.5 यूज करना या होल नंबर्स यूज करना दोनों अलाउड है, दोनों पे मार्क्स मिल जाते हैं, बट देयर माइट बी अ ट्रिक। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो इसका कोई डैश नहीं दी हुई, लेट्स सपोज, इसे थोड़ा सा इरेज करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर एक डैश है, यहाँ पर एक डैश है, लेट्स सपोज यहाँ पर डैश है, इट मींस कि आपको पॉइंट्स में नंबर करने पड़ेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दिस मींस दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2.5, ठीक है। इसका मतलब है अब आप होल्स में नहीं लिख सकते। अगर होल्स में उसने आपसे लिखवाना होगा तो वो यहाँ पर भी डैश डालेगा, फिर आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहिए, देन दिस इज रॉन्ग। गो फॉर 5, गो फॉर 2, गो फॉर 4, गो फॉर 2, ठीक है। आप इसे इस तरह से करें होल्स में। तो जब आप इक्वेशन देखें उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को नोटिस कर लें और फिर उसे पुट अप करें। अगर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन दी हुई है, that means it's entirely open and optional. Whether you go with the whole number or whether you go for decimal, you get marks in both the cases. Straight line का ये मतलब होता है, ज़्यादातर टाइम में straight line होती है।
ताकि बच्चा जो भी लिखे उसे उस पर मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाए, because both are correct. This concludes the alkenes as well, ठीक सर। but not the part of chemical reactions. Alkene की chemical reaction में combustion हम पहले भी पढ़ चुके हैं, but that is complete combustion and that gives more energy. However, if air supply is limited or there is less amount of oxygen, then carbon monoxide can be the product. ठीक है, याद रखिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये आपके पास ऑक्सीजन से बर्न करे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करे, कार्बन सूट भी प्रोड्यूस करे, ठीक है, और उसके अलावा वाटर प्रोड्यूस करे, then that is going to be balanced differently. ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक है, पॉइजनिंग हो सकती है, सही, और ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, सो इसको हम टॉक्सिक गैस कंसिडर करते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स होते हैं जो घरों में यूजुअली लगे होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं सांस लेने के साथ, इसका मतलब है सारा वक्त तो नहीं ये चल सकते, तो ये डिटेक्टर्स कार्बन मोनोऑक्साइड पर होते हैं बेस्ड। यहाँ पर इसने बताया हुआ ये जो कार्बन सूट की मैं बात कर रहा था, अकेला कार्बन, उसने यहाँ पर बताया हुआ ये भी प्रोड्यूस हो सकता है, येलो ग्लो देता है यूजुअली, ठीक है, येलो ग्लो का मतलब है कि कार्बन ठीक सूट सर। प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, इसका मतलब है थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट कंबशन जरूर साथ हो रही है, ठीक। ठीक सर। दोनों इक्वेशंस आ सकती हैं पास्ट पेपर्स में, आई भी हुई हैं, लेकिन ये जो सूट वाली इक्वेशन है ये पास्ट 10 years में सिर्फ एक मरतबा आई है, so chances are pretty thin. So next up is photochemical reactions. Photochemical reactions यहाँ पर एक दिए हुए हैं, मैंने अगर पहले आपको पढ़ाए हैं तो वो एक नहीं पढ़ाए होंगे, मैंने आपको 4 step reaction पढ़ाया होगा। Means methane can react with chlorine in the first reaction to give us CH3Cl plus HCl. Let me tell you, the CH3Cl is capable of reacting with chlorine on its own to produce CH2Cl2 plus it can give HCl. ठीक है, this CH2Cl2 ये यहाँ पर लिखा भी हुआ बॉटम पर, इनके नेम्स दिए हुए हैं लेकिन इनके रिएक्शंस नहीं दिए हुए। CH2Cl2 is capable of reacting with chlorine and it can then form CHCl3, okay, plus HCl, which is given over here in naming, and the last but not least, CHCl3 can react with further with chlorine to form CCl4 plus HCl, ठीक है, उसका भी नाम यहीं कहीं लिखा होगा। So it goes for a step-by-step reaction. There are 4 reactions. Number 1, in the first hydrogen is displayed and you have just 1 chlorine. Number 2, in which 2 hydrogens are displaced. Number 3, 3 hydrogens, and finally all 4 hydrogens are displaced or substituted. That's why the name substitution reactions. So every hydrogen has been substituted out of this carbon atom and has been replaced with chlorine in a photochemical reaction, a reaction that can be controlled or initiated by light. Okay. Remember, this one is chloromethane because it has 1 chlorine. This one is dichloromethane, as the name is given over here at the bottom. This one is trichloromethane, and this one is tetrachloromethane. So it's like the chloro, bromo, fluoro. हम जितने भी halogens होते हैं इन्हें halo names पर करते हैं, ठीक है ना? So it's fluoro as a prefix, never as a suffix. It's chloro as a prefix. It's bromo as a prefix, or it's iodo as a prefix. और चूंकि ये multiple atoms लग सकते हैं, तो फिर हम mono, di, tri और tetra या इससे ज्यादा के prefixes भी use करते हैं इनके name से पहले। जैसे कि आपको यहाँ पर dichloromethane मिलेगा, means 2 chlorine on a single carbon atom. Trichloromethane मिलेगा, means 3 chlorines on a single carbon atom. और tetrachloromethane means 4 chlorine atoms on a single carbon atom. ठीक है, तो हम इसे इस तरह से नेम करते हैं। याद रखिए, इस केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट स्प्लिट करती है और फिर सब्स्टिट्यूट होता है हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन से। The reaction can be done for fluorine or chlorine or bromine. So उन्होंने एक और यहाँ एग्जाम्पल कंसिडर की हुई है,
ठीक है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। उन्होंने बताया हुआ कि ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म अर्ली एनेस्थेटिक था, लेकिन उसकी डोज जो थी वो ऐसी होती थी कि उसमें स्लाइट चेंज और हायर डोज यूज करें, इट कैन इजीली किल अ पेशेंट, सो इट वाज वेरी इजी टू मेक मिस्टेक्स। एनेस्थेटिक इफेक्ट हमने देखा कि हेलोथेन में भी है, तो उसके बाद से फिर हमने हेलोथेन यूज करना शुरू कर दिया। द फार्मूला टू व्हिच इज CF3CH BrCl, the structure is like this. However, substituted alkanes और halogenated alkanes में से substitute नहीं कहता, यहाँ पे तो मैंने substituted के लिए बताया हुआ है। It's better to use the word halogenated alkanes, ठीक है, are good organic solvents, ठीक है। इसमें हमारे पास उसने ड्राई क्लीनिंग के लिए भी reagent की एग्जाम्पल भी दी हुई है। Anesthetics हम पहले बता चुके हैं। So there are basically 3 uses to these: anesthetics, organic solvents और dry cleaning agents, ठीक है। ठीक सर। हाँ, एक और बात, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि फ्लोरीन भी रिएक्ट कर सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। As you remember, this is the group of halogens, and this is going to be the most reactive one in its reactions. Don't forget, this is basics from chapter 3, and this is going to be the slowest in these reactions. So अगर हम यही substitution reactions कर रहे हैं different halogens के साथ, तो जो halogen top पर है वो सबसे ज़्यादा reactive और bottom वाला सबसे ज़्यादा least reactive या slow react करने वाला होगा, ठीक? ठीक सर। नेम से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डाइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, ट्राइक्लोरो, क्लोरोमीथेन बनाया जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो आप डाइब्रोमो या ट्राइब्रोमो या टेट्राब्रोमो या डाइफ्लोरो, ट्राइफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो कुछ भी बना सकते हैं। परेशानी होना, इट्स जस्ट द चेंज ऑफ द सिंबल। क्लोरीन लगाएंगे तो फ्लोरो मीथेन वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, क्लोरीन लगाएंगे क्लोरोमीथेन बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक। एंड ठीक सर। एट द एंड मुझे एक बात बतानी थी कि मेरे इस वक्त सही में नहीं है, मैं मैं आपकी बता रहा था, तो मैंने उनको क्या बताना था, ठीक है। So chemical reactions of alkenes, bromination हम कर चुके हैं, that was the test for unsaturation, ठीक है। तो hydrogenation पे आते हैं। Hydrogenation is another addition reaction, ठीक है। इसमें हम इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, सारा कुछ सेम होगा, बस इसके लिए हमारे पास conditions और catalysts 150 to 300 degrees centigrade in the presence of nickel. Remember, this can be done at room temperature, ठीक है, if you are using platinum or palladium as a catalyst. These questions have been considered before 2013. That's why this is good. This is used to make margarine from vegetable oils, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे edible oils होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, हम उन्हें poorly unsaturated molecules कहते हैं because they contain more than one कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से ये ज़हन में रखिएगा कि आपके पास Pd is palladium. Palladium is also another metal like platinum, and it's also a transition metal, ठीक है। अच्छा, ठीक सर। हमारे पास पूरी अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो होते हैं, इनमें जितनी अनसैचुरेशन बढ़ती जाएगी उतना ये ऑयली और लिक्विड होते जाएंगे, जितना इनके अंदर अनसैचुरेशन कम या सैचुरेटेड होते जाएंगे उतना ये सॉलिड और स्प्रेडेबल फैट में कन्वर्ट होते जाएंगे। याद रखिए, फैट या सॉलिड फॉर्म जो होती है वो सैचुरेटेड ज्यादा होता है, अनसैचुरेशन उसके अंदर नहीं होती या बहुत थोड़ी होती है, और ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्योंकि उनके अंदर अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेशन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ज्यादा और फैट्स के अंदर सैचुरेशन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कम या सिंगल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। उन्होंने उसी के लिए कुछ डिफरेंट ऑयल्स वगैरह की या फैट्स की एग्जांपल दी हुई है। लास्टली हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर। हम इथीन के अंदर वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ऐड कर सकते हैं बिकॉज़ द टेंपरेचर रिक्वायर्ड इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 एटमॉस्फेरिक,
and we need immobilized phosphoric acid. नीचे तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन ऊपर जरूर लिखा हुआ है। इमोबिलाइज करने का तरीका ये होता है कि एसिड को एब्सॉर्ब किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका पैलेट्स, ताकि अपनी जगह से मूव ना कर सके। ये कैटलिस्ट के तौर पे भी हेल्प करता है और इथीन को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ वेरी प्योर एथनॉल। ये हाई प्योरिटी एथनॉल होता है और ऐसा एथनॉल हमें फर्मेंटेशन से रिसीव नहीं होता, ये हाइड्रेशन से ही मिलता है। ठीक, so that's the way to convert an alkene into an alcohol। ये नहीं भूलना। Apart from all the uses, ये नहीं भूलना कि अगर alkene को alcohol में convert करने का आया तो आप hydration करेंगे, अगर alkene को alkene में convert करने के लिए आया तो आप hydrogenation करेंगे, और अगर alkenes को या alkanes को आपके पास halogenated alkanes में convert करने के लिए आया तो bromination करेंगे। ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, जो भी चीज हो। हाँ, ये वो बात मैं भूला था। अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ब्रोमिनेशन। क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरीनेशन। फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, फ्लोरीनेशन। आयोडीन के साथ रिएक्शन, आयोडीनेशन। So it's pretty simple that we name them in the same way as what we are supposed to attach to them in substitution reactions. ठीक है, आज इतना ही करते हैं। इनफैक्ट ये फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन हो तो पूछना।